बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो डैप इनसाइड के लर्निंग सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और भरपूर ट्रेडिंग भी एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो मार्केट जो है बहुत ही शेकी हुई हुई है और एक लाइन में चल रही है, खुद को कंसोलिडेट कर रही है। तो आज मार्केट अपडेट भी देखेंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखेंगे और एक लर्निंग से भरपूर एक एक्स्ट्रा वेबसाइट, एक ऐसी वेबसाइट को आज हम पढ़ेंगे जहां पर हम करेंसीज के पेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, मार्केट में कितना वॉल्यूम आया है, और हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है कितना वॉल्यूम मौजूद है, या डेली बेस पर कितना इंसर्ट हुआ या कितना जो है आउट हुआ। हमने अभी तक जो अपने लर्निंग सेशंस में जो पढ़ा है, जो लर्न करने की कोशिश की है, उनमें हमने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। बेसिकली जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करना ही स्टार्टअप होता है। हमने मार्केट के अंदर इन होना सीखा है और किस तरह से ट्रेड लेना सीखा है और किस तरह से ट्रेड से आउट होना सीखा है। हमने बिटगेट पर अकाउंट बनाया है, बिटगेट पर डेमो ट्रेड करना सीखा है। तो हमें मिनिमम जो है वो 6 मंथ तक जो ट्रेड करना ज़रूरी है। हमारा जो है माइंड एक बनाना, जिस तरह एक डॉक्टर जो है अब नब्ज़ देखकर बता देता है कि मरीज़ को क्या मर्ज़ है, उसी तरह हम ये जो मार्केट का चार्ट है इसे देखकर हम बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। जैसे कि अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो बिल्कुल मार्केट जो है वो ग्रीडी हुई हुई है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारों ने यहाँ पर एंट्रीज भी ली होंगी, ये देख कर के मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने RSI को नहीं देखा। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हायर टाइम फ्रेम में आप लोगों ने RSI को देखना है, हायर टाइम फ्रेम में आपने मैकडी को देखना है। जैसे 4 आवर जो है वो बेसिकली हायर टाइम फ्रेम में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो मैकडी का क्रॉस ओवर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्रॉस डाउन सॉरी। और यहाँ पर आपको जो RSI है वो भी इंडिकेट कर रही है कि आई एम ओवरबोट हेयर, मैं यहाँ पर ओवरबोट हो चुकी हूँ। यहाँ पर मार्केट से जो हैं बायर्स जो हैं वो अब सेल करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अब मार्केट ने डाउन थोड़ी सी करेक्शन लेनी है, रीटेस्ट करना है, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट लेने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो हमने मिनिमम जो है 2 से 3 इंडिकेटर्स को देखकर अपनी ट्रेड ओपन करना होती है। हमने रिसेंटली जो थोड़ा सा मैकडी पढ़ने की कोशिश की है, मैकडी को कि मैकडी किस तरह से अपना रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर, ठीक है, उस चीज़ को देखा है। अब ये इस लर्निंग सेशन में हम मार्केट अपडेट देखेंगे और इन चीज़ों को अब हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मैं इन चीज़ों को डल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये दोबारा नज़र ना आए। मैकडी क्योंकि हमने रिसेंटली पढ़ा है इसलिए आज इसे रिपीट करेंगे, ठीक है। फियर एंड ग्रेड इंडेक्स को पढ़ा है, इसे हम जो है डिलीट कर देते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये हम बार बार पढ़े हैं और इन्हीं चीज़ों पर मार्केट जो है चलती है। आज हम न्यू लर्न करेंगे जो है कॉइन मार्केट कैप जो वेबसाइट है वो पढ़ेंगे, देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट क्या है, और फिर थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे बिटकॉइन पर कि बिटकॉइन बेसिकली एक चीज़ क्या है, ठीक है, और बिटकॉइन की प्राइस किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक हो गया, ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, इन पर हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कोई ऐसे क्वेश्चन जो कि लर्निंग से भरपूर हों, उन चीज़ों को भी हम वॉच आउट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम जो मार्केट अपडेट देखते हैं कि मार्केट जो है क्या कर रही है।
इस टाइम बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं। तो देखा जाए तो हमने मैकडी जो लगाया था उसमें जो ब्लू लाइन है वो बुलिश सिनेरियो से अब बेरिश सिनेरियो में आना स्टार्ट हो चुकी है, और रेड लाइन जो है मूविंग एवरेज की रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन होती है जो वो मैकडी की होती है, और जो रेड लाइन होती है ये मूविंग एवरेज की होती है। जैसे ही मैकडी की ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस डाउन करती है तो बेरिश सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। और जैसे ही ये क्रॉस ओवर करती है तो बुलिश सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये दोनों इंडिकेटर यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर RSI भी 21 पर है और यहाँ पर मैकडी भी क्रॉस ओवर हो रहा है। हमें दो इंडिकेटर्स मिल गए हैं जो कि मार्केट को बताते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश सिनेरियो में एंटर होने जा रही है। तो अगर यहाँ पर हमारी प्राइस भी देखें, चार्ट पर देखते हैं तो 20,000 प्राइस चलती है यहाँ पर। अगर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो इस टाइम यहाँ पर आउट होने का टाइम है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज बनाई होंगी बुलिश मार्केट को देखते हुए। ठीक है, 4 आवर टाइम में। तो 55 मूविंग एवरेज को हमने खूबसूरती से पढ़ा। यहाँ पर इसका ब्रेक अप भी हुआ है, यहाँ पर यहाँ इसने ब्रेक ओवर भी किया है। ठीक है, एक हैवी प्रेशर के साथ, और दोबारा इसे रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, मतलब तीनों इंडिकेटर जो हैं उन्होंने खूबसूरती से अपना रोल प्ले किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर आकर मूविंग एवरेज 55 ने भी अपनी कंफर्मेशन दे दी। सही हो गया। तो यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री बना सकते थे। देखा जाए तो यहाँ पर जैसे क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पर हमें इंतज़ार करके यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर मूविंग एवरेज जो RSI है वो 21 पर है, तो थोड़ा सा अप जाने पर, मतलब तीनों इंडिकेटर्स ने खूबसूरती से हमें एंट्री पॉइंट्स दिए, तीनों इंडिकेटर्स ने। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने देखना होती है। तो अभी मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में है। थोड़े से लोग वहाँ से जो है सेलिंग कर रहे हैं, बायर्स जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर ये मार्केट जो है 22,700 से ऊपर रहती है, मतलब ये जो मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है, तो हम बुलिश सिनेरियो में मौजूद हैं। तो अगर ये इससे दोबारा क्रॉस डाउन कर जाती है या 23,000 जो है का लेवल जो ब्रेक करती है इस लेवल को, तो हम बेरिश सिनेरियो में फिर से एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी मार्केट अपडेट है। अब मार्केट अपडेट जो है इसको देखते हुए हम अपने एंट्रीज बनाते हैं, अपने जो इंडिकेटर्स को देखते हुए भी एंट्रीज बनाते हैं। कभी भी किसी एक इंडिकेटर पर बिलीव नहीं करना, कभी भी किसी एक इंडिकेटर को देखते हुए आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आपके इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली सीजी बाइनांस ने भी फंडामेंटली एंट्री ली। उसने अपने $1 बिलियन का रिजर्व जो है वो बिटकॉइन में, अथेरियम में और दूसरे BNB में जो है इंसर्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश हुई। और उसके बाद CPI डाटा आया और जिसकी वजह से मार्केट में बुलिशनेस शो हुई। ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक को आपको सेशन जो है वो क्लियर है। ठीक है, आप लोगों ने इन चीज़ों का जो ख़ास तौर पर ध्यान रखना है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, और हमने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, हम स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे। स्पॉट ट्रेडिंग हमेशा एक प्योर बिजनेस की तरह है। फ्यूचर ट्रेडिंग में गए इसका मतलब आपने अपने पैसे को जो है वो रिस्क में डाल दिया। ठीक है, और स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास जो एसेट्स मौजूद हैं वही मौजूद रहेंगे जब तक आप उन्हें सेल आउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमने इन चीज़ों को जो है अपने इस लर्निंग सेशन में देखा है। तो आज हम कॉइन मार्केट कैप को थोड़ा सा देखेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि ये वेबसाइट क्या चीज़ है। बेसिकली बिटकॉइन क्या है, मतलब कि जो बिटकॉइन है ये एक डिजिटल करेंसी है मार्केट में। ठीक है, ये कब आई, किसने इसे लॉन्च किया, कब किया, इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक हो गया। मतलब इस टाइम जो बिटकॉइन है वो पाकिस्तानी इस रुपीज़ पे जो है 6.9 मिलियन रुपीज़ पर जो ट्रेड कर रहा है। तो
ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आप देखेंगे। ये एक नॉलेज से भरपूर सेशन होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर सेशन आपको क्लियर है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो देखते हैं कि बिटकॉइन के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ क्या है। बिटकॉइन जो है बेसिकली 2018 में, सॉरी 2008 में जो है उसने एंट्री ली, ठीक है। ओके, मतलब जो 3 जनवरी 2009 को ये जो है बिटकॉइन, इसका जो नेटवर्क है वो क्रिएट हुआ, और एक सतोशी नाकामोटो के नाम से जो बंदा था, ठीक है, उसने इसको बनाने की कोशिश की। उसने एक एल्गोरिदम जनरेट करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये उसने ब्लॉकचेन पर एक टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करवाया। बेसिकली ये बिटकॉइन एक इंटरनेट का नाम दिया गया है, लेकिन ये कॉइन की तरह काम भी करता है। लेकिन ये है क्या चीज़, ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। इसका फर्स्ट जो ब्लॉक है वो 3 जनवरी 2009 को जो हुआ उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके शेयर्स जो हैं मार्केट में इंसर्ट किए गए, ठीक है। अब इसके टोटल शेयर्स कितने हैं इसके बारे में हम रीड आउट करते हैं कि बिटकॉइन कब से स्टार्ट हुआ। मतलब जब ये स्टार्ट हुआ तब इसकी प्राइस जो थी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, $0.05 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो तब से अब तक जो है इसने 10 से 15 सालों में ये इसने इतना मूव लिया, और ऑल टाइम हाई इसने बहुत दिखाया। इसकी मैक्सिमम सप्लाई, अब ये जो वेबसाइट है, ठीक है, इसे हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर हम बिटकॉइन की तरह जो है 22,925 पेयर्स जो हैं उनको ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सचेंजेस 569 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, ठीक हो गया। तो ये जो 22,925 जो क्रिप्टोज करेंसीज हैं वो मार्केट में आई हुई हैं। सबसे जो टॉप पर है वो बिटकॉइन है, ठीक है। उसके बाद एथेरियम आता है। एथेरियम की अभी प्राइस चल रही है $1,639, ठीक हो गया। तो अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को रीड आउट करना है, उसके बारे में जानना है, तो हम यहाँ पर उसके बारे में सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हमें उन्हें इस लिस्ट में देखने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ से हम उसे सर्च करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एथेरियम को सर्च करना है, ठीक है, तो एथेरियम को यहाँ सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। एथेरियम को जो है क्रिप्टो करेंसी में क्वीन करेंसी माना जाता है, जो सेकंड नंबर पर है। ये ब्लॉकचेन को इसने स्मार्ट ब्लॉकचेन में कन्वर्ट किया, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर आए, ठीक है। और इस पर मतलब कि जितनी भी टेक्नोलॉजी मूव कर रही है इस टाइम, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट 80% जो है वो एथेरियम पर मूव कर रही है, ठीक है। इसकी मार्केट में जो है टोटल सप्लाई 122 मिलियन जो है कॉइन्स हैं मार्केट में, ठीक है। तो हम बिटकॉइन से ही स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के लिए। तो बिटकॉइन को अगर किसी प्रोजेक्ट को रीड करना है तो इस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं कि इसकी मैक्स सप्लाई जो है, मैक्स सप्लाई मतलब टोटल दुनिया में कितने बिटकॉइन हैं, वो हैं 21 मिलियन बिटकॉइन। सिर्फ जो दुनिया में बिटकॉइन मौजूद हैं वो सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन मौजूद होंगे, ठीक हो गया। और अभी जो सप्लाई जो है मार्केट चल रही है, मतलब मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन की सप्लाई चल रही है वो 19 मिलियन चल रही है, सही हो गया। यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो ये 24 आवर्स का इसके अंदर वॉल्यूम है। इस टाइम $47 बिलियन जो है मार्केट में निकला है, मतलब 5.9% जो है मार्केट में से सिर्फ बिटकॉइन में से निकला है, ठीक हो गया। इसका मार्केट कैप कितना है, मतलब कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है, ये चीज़ें मतलब आप लोगों को शायद कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब आप लोग बार बार इसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे।
मतलब कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि बिटकॉइन के अंदर दुनिया ने पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वाइड कितना पैसा लगाया है, ठीक हो गया। वो है $474 बिलियन, $474 बिलियन, ठीक हो गया। इतने पैसे सिर्फ बिटकॉइन में मौजूद हैं, सही हो गया। तो ये चीज़ जो है हम देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है CEX वॉल्यूम, और DEX वॉल्यूम का मतलब है कि सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज हैं। CEX का मतलब है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और DEX का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर इस टाइम इतना वॉल्यूम जो है वो आउट हुआ है, और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के अंदर इतना वॉल्यूम जो है वो आउट हुआ है। मतलब 5.8% का वॉल्यूम जो इसमें से अभी निकला ही है ना, तो ये सारा वॉल्यूम इस तरह से निकला है, ठीक हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं इसका बिटकॉइन की वेबसाइट को यहाँ से विजिट कर सकते हैं। इसका एक्सप्लोरर मतलब कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी यहाँ से हम देख सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, सोर्स कोड को यहाँ से, इसका वाइट पेपर यहाँ से पढ़ सकते हैं। वाइट पेपर क्या होता है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो ब्रीफली डिस्कशन होती है वो वाइट पेपर में होती है, ठीक हो गया। मतलब अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को पढ़ना है ना, तो उससे डीपली इन डेप्थ पढ़ने के लिए हमें ये वेबसाइट बहुत ही कारगर है। तो ये कॉइन जो है मतलब बिटकॉइन हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो हम यहाँ से ये मार्केट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ एक्सचेंजेस नज़र आ जाएंगे। ये हमें सारे एक्सचेंज नज़र आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम जो है बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, सही हो गया। इन एक्सचेंजेस पर हम जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आल है सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो हैं वो ये हैं। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ है, ये एक हॉट टॉपिक अलहदा से है, इसके बारे में हम एक अलहदा से सेशन रखेंगे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पर, ठीक हो गया। उनको भी आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, सही हो गया। तो यहाँ पर ये ऑल पर हम नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा इसका हिस्टोरिकल डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मतलब कि बिटकॉइन ने 14 मार्च ये मतलब ओवरऑल डे में कितना इसमें से वॉल्यूम निकला, कितना इसमें इंसर्ट हुआ, मतलब पूरा 2009 से लेके अब तक का डाटा यहाँ पर हमें अवेलेबल है, सही हो गया। बाकी जो भी न्यूज़ जो हैं इसके बारे में चल रही हैं करंटली वर्ल्ड वाइड, वो अभी 1 घंटा पहले ये न्यूज़ आई है, ठीक है। और उसके बाद ये भी आई है एक न्यूज़ क्रिप्टो विंटर एंड्स ऑफ बिटकॉइन, वो हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम इसका चार्ट जो है ट्रेडिंग व्यू इसके साथ लिंक है। ट्रेडिंग व्यू अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग यहाँ पर भी आकर इसे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने इसके साथ ही लिंक किया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर आकर भी आप प्राइस का एनालिसिस देख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो है प्राइस लाइव डाटा व्हाट इज़ बिटकॉइन, इसका ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। आप लोग इसे ज़रूर देखें, इसे पढ़ें, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर एक और ये सेक्शन है छोटा सा, प्राइस स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें जो है आपको नज़र आएगा कि एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ऑल टाइम लो, ये चीज़ है ऑल टाइम लो जो है 5 जून 2013 को ये ऑल टाइम लो पर गई है, $65 पर बिटकॉइन गया है आज से 10 साल पहले, ठीक हो गया। और ऑल टाइम हाई, इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस गई है $68,000 एंड $789, ठीक हो गया। मतलब ये 1 ईयर पहले। ये नीचे डेट मेंशन है, नवंबर 10 2021 को ये जो है इस प्राइस पर हिट किया है। तो ये एक बुल रन होता है, बुल रन और बियर रन, बियर मार्केट, बुल मार्केट, इसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इसकी सप्लाई के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये एक बहुत ही वाइड वेबसाइट है, इसमें हम बहुत कुछ और भी देख सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट कैप देख सकते हैं। अब भाई ये क्रिप्टो मार्केट कैप क्या होता है, ये दुनिया ने कितना पैसा सारी करेंसी में लगाया है, टोटल जो 22,925 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनमें कितना टोटल पैसा इस टाइम इंसर्ट हुआ है वो है ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन,
ठीक हो गया। ये क्रिप्टो मार्केट कैप होता है, इसका मतलब होता है क्रिप्टो मार्केट कैपिटल। ठीक हो गया। ये इतना पैसा इस टाइम मार्केट में मौजूद है ओवरऑल। और याद रखें ये पूरी दुनिया का सिर्फ 2% है। पूरी दुनिया ने अभी सिर्फ 2% बिटकॉइन को अडोप्ट किया है, और अगर 10% कर ले तो सोचें ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ 20% यहाँ ओवरऑल। अच्छा, ये बाकी का वॉल्यूम है, डेली का डोमिनेंस है, ये भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आएगी। यहाँ से आप डार्क मोड कर लें, डार्क मोड में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आके दोबारा से इस चीज़ को देखें तो बिटकॉइन, अथीरियम, बीएनबी, ये जो थेटर है यूएसडी थेटर, ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। इनकी प्राइस सिर्फ $1 ही रहती है। उसके बाद यूएसडीसी है, इनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट $1 ही रहती है। जो अभी कोलैप्स आया था अमेरिका में वो यूएसडीसी की वजह से आया था। इसकी प्राइस जो थी वो डाउन हो गई। यहाँ पर इसका चार्ट देखें ना, तो ये 0.8 पर चली गई थी। मतलब कि उन्होंने जो स्टेबल कॉइन को ही तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। ठीक है। उसके बाद XRP है, कार्डानो है, ये अच्छे अच्छे टॉप 10 जिनमें मतलब कि अच्छा वॉल्यूम है ना, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, वो नंबर 1 पर है, जो जिसमें उससे कम है। इस तरह से इनकी रैंकिंग हुई है। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ लर्न करने की कोशिश की है। हाउ टू कैलकुलेट प्राइस ये नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे। अभी के लिए इसे स्किप करते हैं, ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। तो बाकी का ओवरऑल जो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ रिपीट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, डेमो ट्रेड करते रहना है। और मार्केट में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। आराम से चलें, आराम से खाएं, आराम से कमाएं। अल्लाह पाक आपका भी नसीब अच्छा करे, हमारा भी नसीब अच्छा करे इंशाल्लाह। तो रखते हैं अपने इसी लर्निंग सेशन को कंसाइज रखते हैं और क्वालिटी वाइज रखते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।